हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न, यानी आयु निर्धारण, आयु ज्ञात करने वाला क्वेश्चन, जो कि विपिन यादव सर के बुक से होने जा रहा है। यह बुक आपको रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी जितने बार एग्जाम हुए हैं इससे पिछले समय में, उन सभी एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन सब है और पूरा 3000 क्वेश्चन का संग्रह है और मैं एक पूरा कंप्लीट आपको करवा दूंगा, बशर्ते आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें और शेयर करते रहें वीडियो को। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिएगा कि एक छोटी बहन है, एक बड़ी है। देखिए, एक छोटी है, एक बड़ी है, ये दोनों के माता और पिता। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस चीज को आप समझिएगा। यहां बोला है क्या कि 2 बहनों के आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। यहां से क्लियर दे दिया है कि उसके पिता का आयु जो है ना वह 52 वर्ष। तो यहां पे लिख देते हैं 52 वर्ष, पिता की आयु 52 वर्ष। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं। तो सोचिए, पिता जो है मां से 2 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि माता जो है पिता से 2 वर्ष छोटी है। तो जब पिता 52 वर्ष के होंगे तो माता कितने वर्ष के? तो 50 वर्ष के। बहुत अच्छे से समझिए, बारीकी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे बोला है कि बड़ी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। देखिएगा, बड़ी बहन की आयु जो है मां की आयु से आधी है, तो आधा कर देंगे। मां का आयु जितना होगा उससे आधा कर देंगे। तो देखिएगा कि बड़ी बहन का जो आयु है माता की आयु से आधी है, तो 50 वर्ष माता की आयु है, तो 50 का आधा कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी 25 वर्ष बड़ी बहन का आयु हो गया। तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले शुरू से हम लोग पढ़ते हैं एक स्टेप कि 2 बहनों के आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो सोच करके देखिए, यहां पे सोचने वाली बात है कि बड़ी बहन है, इसका मतलब छोटी से बड़ी होगी। जब ये दोनों के बीच में, छोटी और बड़ी के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब क्या कि छोटी है इससे छोटी होगी, 2 वर्ष छोटी होगी, और बड़ी जो है वह छोटी से 2 वर्ष बड़ी होगी। तो यहां पे देखिएगा कि बड़ी बहन की आयु 25 वर्ष है, तो छोटी बहन का कितना होगा? इससे 2 साल कम होगा, तो कितना हो गया? 23 वर्ष। 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 वर्ष हो जाएगा छोटी बहन की आयु। और यही चीज पूछ रहा था कि छोटी बहन की आयु कितनी है, तो 23 वर्ष। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सारिका के 3 बच्चे हैं। सारिका के पास 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सरिका है, सरिका के पास 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पे बोला पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो देखिएगा, तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है कौन? दूसरा। तो तीसरा को हम मान लेते हैं क्या? x। तीसरा का आयु मान लेते हैं हम लोग x। तो तीसरा से 4 वर्ष बड़ा दूसरा है, तो यह हो जाएगा x + 4। और पहला जो है वह दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है,
तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा। अब यहां पे समझिएगा कि बोल रहा है कि तीनों के आयु का योग, योग मतलब जोड़, तीनों के आयु को जोड़ करके 22 वर्ष। तो जोड़ देंगे यहां से x प्लस 9 प्लस x प्लस 4 प्लस x बराबर 22 वर्ष। यहां से हो जाएगा 3x प्लस 9 4 13 बराबर 22। तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये प्लस में 13 है, उधर जाएगा तो माइनस में 13, 22 में से 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9। 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, x बराबर आ गया 3, x का वैल्यू आ गया 3। अब यहां से पूछ रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा बच्चा जो है वह कौन है, x प्लस 9 है, पहला बच्चा है। तो इसका आयु पूछ रहा है, तो सबसे बड़े बच्चे का आयु हो जाएगा x प्लस 9, x का वैल्यू कितना है 3 और प्लस 9, 9 और 3 12 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8। दो भाई है, ये पहला भाई और ये दूसरा भाई, और इसका आयु का अनुपात है 5:8 और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा उनके आयु के बीच में जो अंतर है वह 12 वर्ष, और दोनों के आयु पूछ रहा है कि क्या है। तो सोचिए यहां पे कि दोनों के बीच में अनुपातिक आयु क्या है, अनुपातिक आयु 5 और 8 है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, अनुपातिक अंतर, तो 3 का अंतर है। अनुपात में अंतर कितना का है, 3 का है, जबकि है 12 का। दोनों बात यहां से हो जाएगा बराबर। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 4। अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया तो देखिएगा 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 5 20, और 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 चौके 32। तो इनका आयु जो हो जाएगा क्रमशः वह 20 वर्ष और 32 वर्ष हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। सुनीता और शीला, सुनीता और शीला के आयु के बीच जो अंतर है वह 12 वर्ष। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सोच के देखिए कि इसमें बड़ी और छोटी, तो माना कि यहां पे अब देखिए कौन छोटी है कौन बड़ी है यहां पे पता नहीं है। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष की है। तो यहां पे कौन छोटी है कौन बड़ी है ये चीज मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मालूम है कि दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर है। तो दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर है। तो देखिएगा अगर सुनीता को हम छोटी बहन मान लेते हैं और शीला को बड़ी बहन, तो यहाँ पे सुनीता जब x वर्ष की होगी तो शीला कितने वर्ष की होगी, x प्लस 12, यानी एक 12 वर्ष छोटी होगी और एक 12 वर्ष बड़ी होगी, तब तो दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो निकल करके आया यह वर्तमान आयु का, यहां से निकल करके आया ये वर्तमान आयु, ठीक है, ये हो गया वर्तमान, ये वर्तमान आयु यहां से निकल करके आ गया। अब देखिएगा यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, तो यहां पे क्या करेंगे कि 9 वर्ष पहले, तो अभी देखिएगा अभी सुनीता x वर्ष की है और शीला x प्लस 12 वर्ष की है। तो 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले आयु जो होगा वह कितना हो जाएगा, x में से 9 घट जाएगा और इसमें से भी 9 घट जाएगा, x प्लस 12 में से 9 घट जाएगा। तो यह निकल करके आया कितने वर्ष पहले का आयु, तो 9 वर्ष पहले का आयु। 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। तो देखिएगा 9 वर्ष पहले जो था वह बड़ी की आयु छोटी की आयु से यह 4 गुना था, यानी बड़ी की आयु जो है छोटी की आयु से 4 गुना था।
था। तो देखिए 4 गुना 9 वर्ष पहले था, यानी शीला की आयु सुनीता की आयु से 9 वर्ष पहले 4 गुना था। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 4 से गुना कर देंगे, यहां से दोनों बात बराबर हो जाएगा। तो पूछा हम लोगों से, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए क्वेश्चन अब बन गया, टेंशन नहीं लीजिए। 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4x माइनस 9 चौके 36 बराबर, इसमें से इसको घटाइएगा तो x प्लस हो जाएगा 3। 12 में से 9 घटाएंगे 3। अब यहां देखिएगा 36 को उधर जोड़ देते हैं और x को इधर घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 39। 3 से इसको काटिएगा 13 तिया 39, x बराबर हो जाएगा 13। अब ये दोनों का वर्तमान आयु पूछा है, तो यहां से समझिए कि वर्तमान आयु यहां पे दिया हुआ है, हम लोग यहां पे माने हैं वर्तमान आयु, तो यहां कुछ नहीं करना है, यहां से सीधा आइए और शीला का सुनीता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x बराबर 13 है तो 13 हो जाएगा, 13 वर्ष। और शीला का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 12 यानी 13 प्लस 12, यानी x के जगह 13 रखिएगा, 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 25 वर्ष। तो छोटी का आयु हो जाएगा 13 वर्ष और बड़ी का हो जाएगा 25 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां पे हम यहां पे लिखते हैं, एक का नाम विजय और दूसरा का नाम, एक विनय है और एक विजय है। तो देखिए एक हो गया विनय और दूसरा हो जाएगा विजय, और दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना का है, 20 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब 20 वर्ष का छोटा बड़ा है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि विनय यदि x वर्ष का है तो विजय जो होगा वह x प्लस 20 वर्ष का होगा। यह क्या निकल करके आया, तो वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु यहां से हो गया विनय और विजय का। अब इसमें कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी, तो देखिएगा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आयु क्या होगा, विनय यदि अभी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना का रहा होगा, x माइनस 5 वर्ष, और विजय कितना वर्ष का रहा होगा, तो x प्लस 20 माइनस 5। ये दोनों में से 5 घटाएंगे, क्योंकि आयु यानी समय जो होता है सबके लिए बराबर होता है ना। तो यहां पे देखिएगा कि x माइनस 5 हो गया किसका, विनय का, और विजय का हो गया x प्लस 20 माइनस 5। अब यहां पे बोल रहा है कि छोटा लड़का, तो छोटा तो यही है, ये छोटा है, इससे 20 वर्ष बड़ा है, तो छोटा हो गया विनय और विजय हो गया बड़ा। तो यहां पे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी, तो बड़े लड़के की आयु जो था वह छोटे लड़के की आयु से 5 गुना ही था। तो दोनों बात बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5x माइनस 25 बराबर हो जाएगा x प्लस 15। इसको माइनस वाला को उधर ले जाएंगे, प्लस में चला जाएगा, x को इधर ला करके घटा दीजिए तो 4x बराबर हो जाएगा 40। 25 जोड़ देंगे 15 में तो 40 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 दाएं 40, x बराबर हो जाएगा 10। अब दोनों का यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु हो जाएगा, देखिएगा यहां से विनय का हो जाएगा x का वैल्यू क्या 10 वर्ष, यहां पे ही लिख देते हैं, विनय का हो जाएगा 10 वर्ष और विजय का हो जाएगा 20 और 10 30 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष और 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है। जय और जोग के आयु का अनुपात है
5:2। उनकी आयु का योग 63 वर्ष, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिएगा कि जय और जोग के आयु का योग अनुपात जो है वह 5:2 है, जबकि योग है 63 वर्ष। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अनुपातिक योग कितना है, तो 5 और 2 7 है, लेकिन है 63। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, 7 × 63, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 9। अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 45 और 9 दूनी 18। अब यहां पे समझिएगा कि यहां से हम लोगों से पूछा है कि 9 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 वर्ष बाद निकालना है। तो 9 वर्ष बाद देखिएगा कि अभी वर्तमान में यह 45 वर्ष का है, तो 9 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा, +9 जोड़ देंगे इसमें। अभी यह वर्तमान में जोग जो है 18 वर्ष का है, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 के 4 5 54, आई हो जाएगा 27। अब दोनों का अनुपात यहां से निकालेंगे तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2:1 हो जाएगा। जय और जोग का 9 वर्ष बाद आयु जो होगा वह उसका अनुपात 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा और रीमा के आयु का अनुपात जो है वह 2:3 है। यह कब का है, ये वर्तमान है मतलब क्या, वर्तमान। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। सीमा जो है रीमा से 6 वर्ष छोटी है, लेकिन देखिएगा अनुपात में कितना छोटी है, अनुपात में 1 छोटी है, लेकिन है 6 वर्ष की छोटी। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहां से, अनुपात 1 का वैल्यू 6 है, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 18। ये निकल करके आया क्या चीज, वर्तमान। वर्तमान में सीमा 12 वर्ष की और रीमा 18 वर्ष की। अब यहां से बोला कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जो हो जाएगा आयु, तो 6 इसमें ऐड करेंगे। देखिएगा कि इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़िएगा तो 8 6 14 24 हो जाएगा, 18 6 24। अब इसका अनुपात पूछा है तो यहाँ पे अनुपात निकालिए। अनुपात बोला है तो अनुपात में अनुपात क्या होता है, कटता है ना। अनुपात के दोनों तरफ कटने वाला है तो कटता है। तो 6 18 और 6 चौके 24। तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1। x और y के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2:1। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो देखिएगा 14 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात जो हो जाएगा, तो 14 वर्ष बाद हो जाएगा 29:18। तो पूछ रहा है उनके वर्तमान आयु के अनुपात में नहीं, उनके वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना का है। तो यहां पे समझिएगा कि वर्तमान में यह अनुपात 2:1 है, जबकि 14 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 29:18। तो यहाँ पे क्या दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में अंतर बराबर है। तो देखिएगा अंतर बराबर है कि नहीं। तो 29 में से 2 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, जबकि 18 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या अंतर बराबर आया, नहीं आया। मैंने अनुपात समानुपात में पढ़ाया है, यदि उसका वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार का पढ़ाया गया है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका होता है कि ऊपर दोनों का अंतर देखते हैं, तो ऊपर दोनों का अंतर कितना का है, 1 का है। नीचे दोनों का अंतर देखिएगा
तो यहां पे देखिएगा कि 18 में से 29 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, जबकि ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो 11 से गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 1 से नीचे दोनों में गुना करेंगे तो 29 रहेगा, और ये हो जाएगा 18 एकम 18। अब देखिए दोनों के बीच में क्या अंतर बराबर आ गया। अब यहां से देखते हैं हम लोग कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो दोनों के बीच में 7 का अंतर है, ये दोनों के बीच में भी 7 का अंतर है। तो यहां पे देखिएगा कि अनुपातिक अंतर 7 का है, यानी 7 वर्ष का है, जबकि है कितना, 14 वर्ष का, 14 वर्ष का है। तो 7 दूनी 14, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2। अब हम लोग को इससे मतलब नहीं, ये वाला अनुपात से मतलब है। अब दोनों के बीच में अंतर पूछा है, क्या चीज का, आयु का अंतर, वो भी वर्तमान आयु का। तो देखिएगा ऊपर वाला जो है यह वर्तमान आयु का अनुपात है, जबकि नीचे वाला जो है वह 14 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है। तो हम लोग को वर्तमान आयु के अंतर निकालना है, ये दोनों के बीच का अंतर है ना। तो यहां से ही देखते हैं कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 11 का अंतर है। अनुपातिक अंतर कितना का है, 11 का। तो अनुपात में अंतर 11 का है, अनुपात में अंतर 11 का है। तो यहां समझिएगा कि अनुपात 1 का वैल्यू 2 निकाले हैं, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 गुने 2 यानी 22 वर्ष। दोनों के बीच में जो वर्तमान आयु का अंतर होगा वह 22 वर्ष का होगा। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। देखिएगा एक आदमी है और उसका बेटा है, और बोला है क्या कि वह आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब बेटा अगर x वर्ष का होगा तो आदमी कितना वर्ष का होगा, इससे 24 वर्ष बड़ा होगा, यानी x + 24 वर्ष का होगा। यह निकला क्या चीज, वर्तमान आयु। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिएगा 4 साल बाद, तो सोचिए कि ये आदमी का यहाँ पे 4 साल बाद जो होगा, ये दोनों का 4 साल बाद आयु कितना हो जाएगा, तो x + 24 + 4, इसका हो जाएगा x + 4। तो यहां पे बोला है क्या कि 4 साल बाद आदमी का आयु उसके बेटे की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो सोचिए कि 4 वर्ष बाद आदमी का आयु उसके बेटा की आयु का ये 2 गुना हो चुका है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि बेटा की आयु में 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो x + 24 4 28 हो जाएगा, बराबर 2 से गुना कीजिएगा तो 2x + 4 दूनी 8। 8 को इधर घटा देते हैं और x को उधर ले जाकर के घटाते हैं। 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा, जबकि 28 में से 8 घटाइएगा तो 20 बचेगा। अब यहां से हम लोगों से पूछा था कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहां पे देखिएगा कि पिता की वर्तमान आयु जो हो जाएगा, तो पिता का वर्तमान आयु यही था x + 24 है ना। तो यहां पे लिखिएगा कि पिता का वर्तमान आयु बराबर x + 24। तो x का वैल्यू कितना निकला है, 20। तो 20 + 24 बराबर हो जाएगा 44 वर्ष। यही पिता का वर्तमान आयु निकल करके आ गया 44 वर्ष। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर, कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। देखिएगा राम जो है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, कब, वर्तमान में। तो यहां से देखिएगा ये वर्तमान है, वर्तमान में 4 गुना है, तो पुत्र जितना वर्ष का होगा उससे 4 गुना होगा कौन, राम का आयु। तो पुत्र को हम 1 मान लेते हैं, तो राम कितना हो जाएगा, इससे 4 गुना 4 हो जाएगा, यानी 4:1 के अनुपात में हो जाएगा वर्तमान आयु का। और फिर आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। देखिएगा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बोलेगा तो +5 लिखेंगे, जबकि 5 वर्ष पहले बोलता तो -5 लिखते। ऐसे याद रखने के लिए लिखा जाता है। तो यहां पे देखिएगा कि 5 वर्ष बाद जो है वह अपने पुत्र के आयु का 3 गुना होता है ना।
तो पुत्र यदि 1 वर्ष होगा तो राम कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप पढ़े हैं, तो उसी तर्क पे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि क्या दोनों के बीच में जो अंतर है, आयु के अंतर है, वह बराबर आ रहा है। तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होता है, जबकि 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 होता है। अंतर बराबर आया? नहीं आया। जब अंतर बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे, ऊपर दोनों अनुपात का अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर है और नीचे दोनों में 2 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। अब यहां से देखिए कि क्या आता है, 3 से गुना कीजिएगा इसमें 3 में तो 3 तिहाई। सबसे पहले देखिए 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए ऊपर वाला जो अनुपात है वह वर्तमान आयु का अनुपात है, जबकि नीचे वाला है 5 वर्ष बाद के आयु का अनुपात है। यहां से अंतर हम लोग देखते हैं तो 8 में से 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। 3 में से सॉरी यहां पे देखिएगा 2 एकम 2 ना होगा, हाँ 2 होगा। तो यहां पे देखिएगा कि 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। अनुपात में देखिए कि अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि है 5 वर्ष का अंतर। अनुपात 1 बराबर 5 निकल गया। अब हम लोग उससे पूछा है कि दोनों के वर्तमान आयु कितना है। तो देखिएगा राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 5 तो 8 बराबर हो जाएगा 8 पचे 40 वर्ष, जबकि उसके पुत्र का कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 5 तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जवाब में जरूर कमेंट करें और अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं पूरा आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ये पूरा भरोसा रखिए आप। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।